दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, महीने में 2 बार आती है चतुर्थी। जी हाँ दोस्तों, पूर्णिमा के बाद जो आती है चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहते हैं और जो अमावस्या के बाद आती है आने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहते हैं। संकष्टी चतुर्थी को भगवान गणपति की आराधना करके विशेष वरदान प्राप्त किया जा सकता है। इस दिन व्रत रखने से पारिवारिक क्लेश खत्म हो जाते हैं और यदि कोई भी जातक है, कोई भी व्यक्ति है, उनके जीवन में लगातार परेशानियां आती रहती हैं, दुख आता रहता है और जो जाने का नाम भी नहीं ले रहा है, तो उन्हें संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी की जो पूजा होती है उन्हें विशेष रूप से करनी चाहिए। इससे भगवान गणेश जी की जातक पर कृपा बनती है तो उसकी सारी परेशानियां दूर होने लगती है। दोस्तों, संकष्टी चतुर्थी पर भगवान गणेश की आराधना की जाती है। शास्त्रों में संकष्टी चतुर्थी का व्रत बहुत ही शुभ फलदायी होता है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है और मान्यता है कि भगवान गणेश जी को पूजा करने से सभी तरह के कार्यों को पूरा करने में हमें जरूर सफलता मिलती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि संकष्टी के दिन गणपति जी की पूजा आराधना करने से समस्त प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती हैं और शास्त्रों में भगवान गणेश जी को विघ्नहर्ता नाम से भी जाना जाता है। वे अपने भक्तों की सारी विपदाओं को दूर करते हैं और उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। चंद्र दर्शन भी चतुर्थी के दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, इस संकष्टी चतुर्थी के दिन जो चंद्र दर्शन होता है वह भी हमारे लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो ऐसे ही दोस्तों, 5 सितंबर को शनिवार के दिन संकष्टी चतुर्थी आ रही है। इस दिन अगर हम कुछ शास्त्रों में बताए गए कुछ विशेष उपाय करते हैं और भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करते हैं तो हमें विशेष फलों की प्राप्ति होती है, हमारी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। गणेश जी को प्रथम पूजनीय देव माना गया है। सभी देवों में से सबसे पहले प्रथम पूजनीय भगवान गणेश को माना गया है। इसीलिए कोई भी शुभ कार्य हम करते हैं, विवाह संबंधी जैसा कोई भी शुभ कार्य हो तो सबसे पहले भगवान गणेश जी को याद किया जाता है। गणेश जी को बुद्धि और विवेक प्रदान करने वाला माना गया है। गणेश जी अपने भक्तों के सभी प्रकार के विघ्न यानी बाधाओं को दूर करते हैं, इसीलिए इन्हें विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। जिन लोगों के जीवन में कोई कष्ट है उन्हें संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी के समक्ष व्रत रखकर विशेष तरीके से पूजा आराधना अवश्य ही करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि सारी परेशानियां दूर होती है, क्योंकि दोस्तों संकष्टी का अर्थ ही है संकट को हरने वाली। तो अगर इन दिनों में कुछ हमें शास्त्रों में बताए गए कुछ विशेष उपाय करते हैं तो हमारे जीवन में जो भी परेशानियां चली आ रही है वह दूर होती है। तो ऐसे में दोस्तों, आपको भी इस संकष्टी चतुर्थी के दिन चावल से संबंधित आप कुछ उपाय करते हैं, यानी हानि दोस्तों अक्षत। जी हाँ, अक्षत चावल भगवान गणेश जी को बहुत ही प्रिय होती हैं। ये क्या होता है, हमारी जीवन की सुख समृद्धि और हमारी किस्मत बदलने वाला उपाय माना गया है। दोस्तों, पूजा व ज्योतिष शास्त्र में चावल का महत्व बहुत ही बड़ा है। ज़्यादातर पूजा बिना चावल के पूरी नहीं होती है। चावल पूर्णता का प्रतीक माना गया है, वहीं यह देवताओं का प्रिय भोग भी है। आपको बता दें कि चावल का प्रयोग केवल पूजा में नहीं बल्कि कुछ विशेष दिनों में विशेष उपाय भी किया जाता है। अगर चावल के आसान उपायों को आजमा कर आप अपनी लगभग हर मुसीबतों से छुटकारा पा सकते हैं। चावल के कुछ इन आसान से उपायों को करके हमारी समस्याओं को पार कर सकते हैं और हमारे जीवन की जो भी सारी परेशानियां हैं वह दूर होने लगती है। तो दोस्तों, जानते हैं उस उपाय के बारे में। दोस्तों, धरती पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे पैसे की ज़रूरत ना हो या पैसा कमाना न चाहता हो। आज के युग में धन की सबसे बड़ा धर्म बन गया है और इसे पाने के लिए लोग न जाने क्या क्या कर भी लेते हैं। कई बार अनेक प्रयासों के बाद भी धन नहीं मिल पाता है, या फिर मेहनत का काम हम जितनी मेहनत करते हैं उतना पर फल हमें नहीं मिलता है, या आय के स्रोत बंद हो जाते हैं, या फिर पैसा आता तो है पर वह टिकता नहीं है। कई लोग धन से संबंधित ऐसी समस्याओं से घिरे होते हैं। आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र में कुछ उपायों का वर्णन किया गया है
जिनकी मदद से आप धन संबंधित समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। आज ही हम आपको कुछ ऐसे उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आपकी आर्थिक समस्याओं का दूर करके समृद्ध बनने में मदद करेंगे। दोस्तों, देवी देवताओं में पूजन में कई तरह की चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। इसमें से चावल यानी अक्षत का मुख्य स्थान है। अक्षत का अर्थ होता है कि कहीं से टूटा हुआ न हो। किसी भी पूजा में हल्दी, अबीर या कुमकुम अर्पित करने के बाद अक्षत चावल अवश्य ही चढ़ाए जाते हैं। इसके बिना कोई भी पूजन संपूर्ण नहीं होता है। ज्योतिष में अक्षत का पूर्णता का प्रतीक माना जाता है। तो आज हम आपको धन प्राप्ति के लिए संकष्टी चतुर्थी के दिन इस उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, ये जो चावल होते हैं ये भगवान गणेश जी को भी बहुत ही प्रिय होते हैं। तो दोस्तों, आपको संकष्टी चतुर्थी के दिन इस दिन ये उपाय कर सकते हैं। इस दिन आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और इसके बाद भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें। उसके अंदर दोस्तों आपको जल के अंदर थोड़ा अक्षत मिलाकर आपको सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। इससे भगवान सूर्य देव की आपके ऊपर कृपा बनती है और आपके जो भी सूर्य दोष हैं, कुंडली में जो भी दोष होते हैं वो खत्म होने लगते हैं। और घर के मंदिर में बैठने के बाद दोस्तों आपको भगवान गणेश और माता लक्ष्मी जी के समक्ष आसन लगाकर बैठ जाए। अब आपको थोड़े से अक्षत यानी थोड़े से चावल के दाने लेने हैं। उन्हें लेकर आपको उसमें थोड़ी सी हल्दी में थोड़ा जल मिलाकर उन्हें पीला कर ले उन चावलों को। इस बात का ध्यान रखें कि जो आप चावल ले रहे हो वह कहीं से टूटे हुए ना हो। अब इन दोनों को आपको भगवान गणेश और माता लक्ष्मी जी के आगे रखकर आपको थोड़ी देर पूजा आराधना, धूप बत्ती और देसी घी का दीपक जलाकर आपको भगवान गणेश जी के महामंत्र का जाप करना है। वह मंत्र है ओम गणपते नमः। इस मंत्र को आप 108 बार अपनी श्रद्धा के अनुसार कर सकते हैं। अब इन दोनों को लेकर आपको अपने घर से ही लाल रंग के रेशमी कपड़े में लेकर बांध दें और एक छोटी सी पोटली बना लीजिए। पोटली बनाने के बाद आपको माता लक्ष्मी भगवान गणेश के आगे विधि पूर्वक रखकर उस पोटली को विधि पूर्वक पूजन करें। पूजन के बाद पोटली को अपने घर में धन रखने के स्थान व तिजोरी में रख दें। इस उपाय को करने से धन संबंधित सारी परेशानियां दूर हो जाएगी और आपके ऊपर भगवान गणेश जी का जो आशीर्वाद बना रहता है। और ऐसे ही दोस्तों, इस दिन आप ये काम कर सकते हैं कि धन प्राप्ति के इस उपाय को आप रोज़ सुबह कर सकते हैं। तो आप रोज़ सुबह भी कर सकते हैं। अगर ये काम रोज़ नहीं कर सकते हैं तो संकष्टी चतुर्थी के दिन आपको ये काम विशेष रूप से करना चाहिए। इस दिन रोज़ सुबह उठकर एक मुट्ठी चावल किसी सरोवर या तालाब में बहा दें। आपको ये काम उसी तालाब में करना है जहाँ पर चावल बहाना है, जहाँ पर मछलियाँ हो। अब इसके बाद अपने इष्ट देव को याद कर अपने कष्टों के निवारण हेतु प्रार्थना करें। इस उपाय करने से आपको चमत्कार धन की प्राप्ति होने लगती है। और ऐसे ही आपके अथक प्रयासों के बाद, बहुत सारी मेहनत के बाद भी आपको नौकरी नहीं मिल रही है, ऑफिस में लगातार काम में, व्यवसाय में, व्यापार में समस्याएं चल रही है, तो आपको कुछ दिनों तक मीठे चावल बनाकर गाय को खिलाने चाहिए। इस उपाय के प्रभाव से नौकरी से जुड़ी सारी समस्याएं दूर होने लगती है। ऐसे ही दोस्तों, पितृपक्ष अभी चल रहा है, तो संकष्टी चतुर्थी और पितृपक्ष के दौरान अगर आप ये उपाय कर लिया जाता है तो आपके जो भी पितृ दोष थे वो पितृ दोष खत्म होंगे। आपके पितृ आपके ऊपर प्रसन्न होंगे और पितरों के साथ साथ भगवान गणेश जी का भी आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। तो पितृ दोष के चलते हमें कई तरह की समस्याओं से जूझना पड़ता है। ऐसे में पितृ दोष को दूर करने के लिए आपको अभी पितृ पक्ष चल रहा है और संकष्टी चतुर्थी के दिन आप चावल की खीर तथा रोटी, आपको इस दिन चावल की खीर बनानी है और रोटी बनाकर गौओं को खिलानी है। इससे आपको अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और आपके जो भी रुके हुए काम थे वो बनने लग जाते हैं। और ऐसे दोस्तों, अगर आप आर्थिक तंगी से आप परेशान हैं तो आप आधा किलो चावल लेकर किसी भी एकांत में जाकर शिवलिंग के पास बैठे और भगवान शिव पर एक मुट्ठी चावल चढ़ाएं। इसके बाद जो भी बचे हुए चावल हैं वो किसी जरूरतमंद या गरीब को दान कर दें। ये उपाय अगर आप संकष्टी चतुर्थी के दिन करते हैं तो भगवान गणेश जी के पिता भगवान महादेव जी का भी आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहता है और आपके घर में पैसा आना शुरू हो जाता है और आपके व्यापार व्यवसाय में भी वृद्धि होने लगती है।
दोस्तों, अगर आप पितृपक्ष और संकष्टी चतुर्थी के दौरान अगर आप इन उपायों को कर लेते हैं तो आपके जीवन की सारी जुड़ी समस्याएं खत्म होती हैं और आपको अपने पितरों का आशीर्वाद आपको विशेष करके बनने लगता है। दोस्तों, आप इन उपायों को जरूर कीजिएगा, आपके जीवन की सारी दुख परेशानियां खत्म होने लग जाएगी।